क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक कोल कंपनी है जिन्होंने एक ऑलरेडी लीज पे लिया है 25 पैसे पे। उसके बाद उनका मिनिमम रेंट है 1500 रुपये पर ईयर और उनका रिकूपिंग पावर शॉर्ट वर्किंग का है फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज, यानी कि जब भी उन्होंने लीज पे लिया है उसके बाद उनके शुरू के 4 जो साल हैं वहीं तक वो रिकूप कर सकते हैं अपना शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद वो नहीं कर पाएंगे। और क्वांटिटी बता दिया है 12-13 में 3000 टन आउटपुट था, 13-14 में 3200, 14-15 में 4500 और 15-16 में 5000 टन आउटपुट था। तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने बोला है कंपनी की बुक पे और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इसमें 9 कॉलम होता है, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप्ड, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट का। ईयर हमारा 2012-13 में आउटपुट था 3000 का, 13-14 में था 3200 का, 14-15 में था 4500 का और 15-16 में था 5000 का। अब रॉयल्टी हमको बोला गया था कि 25 पैसे का है, तो हम 25 पैसा इंटू 3000 करेंगे तो 750, 3200 इंटू 25 पैसे करेंगे तो 800, 4500 इंटू 25 पैसे करेंगे तो 1125 और 5000 इंटू 25 पैसे करेंगे तो 1250 आ जाएगा। मिनिमम रेंट सबका हमको बताया था 1500, तो वो हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमको मिनिमम रेंट ज़्यादा है और रॉयल्टी हमारी कम है, यानी कि हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ है, लॉस हुआ है, तो अपन शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो वो सरप्लस में भी कुछ नहीं आएगा, रिकूप भी नहीं होगा, अनरिकूप भी नहीं होगा और हमको पेमेंट तो जितना मिनिमम रेंट रहता है उतना तो करना ही पड़ता है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट में अपन 1500 करेंगे। अब हमारा यहाँ पे रॉयल्टी 1800 था और मिनिमम रेंट 1500, यानी कि यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है 700 का, तो यहाँ पे भी रिकूप अनरिकूप में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट हम 1500 पेमेंट में डालेंगे। यहाँ पे 1500 मिनिमम रेंट है और 1125 रॉयल्टी है जो कि कम है, 375 इनके बीच का डिफरेंस है, इसलिए वो हमारे शॉर्ट वर्किंग में जाएगा और 1500 हमारा पेमेंट में जाएगा। फोर्थ ईयर में हमारा 1500 है मिनिमम रेंट और 1250 हमारा रॉयल्टी है, बीच का डिफरेंस उनका 250 है, यानी कि इतने का कमी है, तो ये हमारा 1500 पेमेंट में जाएगा। और टोटल क्योंकि हमने ये पूरा चारों साल शॉर्ट वर्किंग रहा, तो हम चारों साल का टोटल करेंगे और क्योंकि ये पूरा हम कहीं पे भी रिकूप नहीं कर पाए, यानी कि उसको अपन कवर अप नहीं कर पाए, इसलिए वो हम 2075 रुपये अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग में डाल देंगे। इन द बुक ऑफ लेजी जर्नल एंट्री, इसके लिए कॉलम होगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम 2012-13 के लिए एंट्री करेंगे, रॉयल्टी ड्यू होने का एंट्री होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग भी हुआ था इसलिए शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी था 750 का, शॉर्ट वर्किंग भी 750 का था, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको पेमेंट में आया था लैंडलॉर्ड का 1500, तो वो आ जाएगा। उसके बाद लैंडलॉर्ड को जो अपन पैसा देते हैं उसका एंट्री करेंगे, तो लैंडलॉर्ड का पैसा मिल रहा है इसलिए वो डेबिट और टू बैंक आएगा 1500। इसके बाद अपन रॉयल्टी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसकी एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी होगा और रॉयल्टी हमारा 750 था इसलिए यहाँ पे हमने दोनों में 750 लिखा है। इसके बाद 13-14 का एंट्री करेंगे, इसमें रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा। रॉयल्टी हमारा 800 का था, शॉर्ट वर्किंग 700 का था, दोनों को प्लस करेंगे तो 1500 हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद रॉयल्टी पे करने का जो एंट्री होता है लैंडलॉर्ड को देने का, उसका एंट्री होगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा और 1500 क्योंकि हमको लैंडलॉर्ड को देना था तो यहाँ पे दोनों में 1500 आ जाएगा। फिर रॉयल्टी ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी हमारा था 800 का इसलिए यहाँ पे हमने 800 लिख दिया है। इसके बाद 2014-15 का एंट्री करेंगे, रॉयल्टी ड्यू होने का, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग भी था इसलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी हमारा था 1125 का, शॉर्ट वर्किंग था 375 का, दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 रुपये हमें टोटल लैंडलॉर्ड को पे करना था। इसके बाद लैंडलॉर्ड को पैसा मिलने का एंट्री करना है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा और 1500 क्योंकि हमको लैंडलॉर्ड को देना था इसलिए यहाँ पे हमने दोनों में 1500 लिखा है। इसके बाद रॉयल्टी का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र का एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और हमारा जो रॉयल्टी था वो 1125 का था इसलिए यहाँ पे दोनों जगह पे अपन 1125 लिखेंगे। इसके बाद 2015-16 का एंट्री करेंगे, रॉयल्टी ड्यू होने का, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड होगा। रॉयल्टी हमारा 1250 का था, शॉर्ट वर्किंग 250 का था और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1500 का लैंडलॉर्ड आ जाएगा। उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, जिसमें हमारा लैंडलॉर्ड क्योंकि 1500 का था तो दोनों जगह पे अपन 1500 लिखेंगे। फिर रॉयल्टी का पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र का एंट्री करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि अगर
पैसा रिकूप हो रहा है। शॉर्ट वर्किंग अगर रिकूप होता है तो वो लैंडलॉर्ड के साथ आता है पेमेंट वाले एंट्री में, लेकिन अगर अनरिकूप रह जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। तो यहाँ पे अनरिकूप हो गया था 2075 रुपये, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस साइड पे आएगा क्रेडिट में। और रॉयल्टी हमारा था 1250 का, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3325 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके बाद हमको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना था, तो इसके लिए हमारा फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले हमको रॉयल्टी, क्योंकि इसका एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे रॉयल्टी हमारा था 750 का, शॉर्ट वर्किंग था 750 का, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1500। और पेमेंट हमने किया था लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 1500। फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी सेम रहेगा, रॉयल्टी अकाउंट हमारा सेकेंड ईयर में था 800 का, शॉर्ट वर्किंग था 700 का, जोड़ेंगे तो आएगा 1500। और लैंडलॉर्ड को हमने पे भी किया था 1500 का, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा। थर्ड ईयर में हमारा जो रॉयल्टी था वो था 1125 का, शॉर्ट वर्किंग था 375 का, जोड़ेंगे तो 1500 आएगा। और बैंक में हमने मतलब लैंडलॉर्ड को पे किया था 1500, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद थर्ड ईयर में हमारा रॉयल्टी था 1250 का और शॉर्ट वर्किंग था 250 का, जोड़ेंगे तो 1500 आएगा। और बैंक में हम मतलब कि रॉयल्टी हमने पे किया था लैंडलॉर्ड को सेकेंड एंट्री में 1500। तो ये दोनों हमारा टैली हो गया। ये हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सुरेश कॉलरी कंपनी लिमिटेड ने एक गवर्नमेंट कोलफील्ड लीज पे लिया है 25 साल के लिए, जिसमें 1 अप्रैल 2011 को उन्होंने लीज पे लिया, जिस पे रॉयल्टी उनका 25 पैसे पर टन के हिसाब से है, मिनिमम रेंट उनका 2500 है और उनका पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लीज, यानी कि लीज पे लेने के पहले 5 साल तक ही वो रिकूप कर सकते हैं और उसके बाद वो रिकूप नहीं कर पाएंगे अपना शॉर्ट वर्किंग। और आउटपुट उनका बता दिए 11-12 में था 6000 टन, 12-13 में था 9000 टन, 13-14 में था 11000 टन, 14-15 में था 12000 टन और 15-16 में था 15000 टन। इसके बाद हमें कहा गया है कि रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट 5 सालों के लिए बनाने के लिए कहा गया है कंपनी के बुक में। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इसमें 9 कॉलम होता है, ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग और पेमेंट का। तो हमारा पहला साल था 11-12 का, जिसमें आउटपुट हमारा 6000 का था और रॉयल्टी हमको बता दिया था 25 पैसे है, तो 25 पैसे से इंटू करेंगे 6000 को तो आ जाएगा 1500। और 2012-13 में आउटपुट था 9000 का, 9000 इंटू 25 पैसा करेंगे तो 2250 आ जाएगा। 2013-14 में हमारा आउटपुट था 11000 का, इंटू करेंगे 25 पैसे से तो आ जाएगा 2750। 14-15 में 12000 था आउटपुट, इंटू करेंगे 25 पैसे से तो आ जाएगा 3000। 15-16 में हमारा आउटपुट था 15000 का, इंटू करेंगे 25 पैसे से तो आ जाएगा 3750 का। मिनिमम रेंट सब में क्योंकि ये सेम ही रहता है तो यहाँ पे हमारा पूरा साल में आ जाएगा 2500। उसके बाद हमको शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस देखना रहता है कि किस में शॉर्ट वर्किंग हुआ है और किस में सरप्लस। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे मिनिमम रेंट 2500 है और रॉयल्टी यहाँ पे 1500 है, यानी कि कम है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे हुआ है शॉर्ट वर्किंग 1000 का। और यहाँ पे भी 2500 है और यहाँ पे 2250 है, यानी कि 250 रुपये कम है, तो ये हमारा शॉर्ट वर्किंग में चला जाएगा। जब भी शॉर्ट वर्किंग होता है तो वहाँ पे सरप्लस, रिकूप, अनरिकूप सब में डैश करके हम डायरेक्ट यहाँ पे जो मिनिमम रेंट रहता है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे दोनों में आ जाएगा 2500। अब यहाँ पे हमको 2750 हमारा रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 2500, यानी कि हमको यहाँ पे 250 रुपये ज़्यादा मिला है, तो ये हमारा सरप्लस में आएगा। और रिकूप करने का हमको ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे 1000 और 250 रुपये शॉर्ट था, तो हम यहाँ पे उसको रिकवर कर लेंगे, 250 पूरा हम रिकूप कर लेंगे। तो यहाँ पे पेमेंट में हम सिर्फ मिनिमम रेंट ही पे करेंगे क्योंकि हमने ये लॉस को फुलफ़िल किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3000 था 14-15 में और मिनिमम रेंट था 2500 का, तो यहाँ पे हमको सरप्लस हुआ है 500 का, इसको भी अपन रिकूप में डाल देंगे और पेमेंट में 2500 रखेंगे। इसके बाद हमारा 3750 था रॉयल्टी और हमारा मिनिमम रेंट था 2500, तो हमको 1250 का सरप्लस हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि पहले ही पे कर चुके हैं 500 और 250, यानी कि 750 रुपये पहले ही पे कर चुके हैं और ये टोटल है 1250। मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ 500 ही पे करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 500 पे करेंगे और बाकी का जो एक्सेस रह गया यानी कि 750 रुपये इसमें एक्स्ट्रा जो रह गया
उसको हम यहाँ पे ऐड करके पेमेंट में शो कर देंगे। यानी कि 250 तो हमको देना ही था, 2500 तो देना ही था, और जो एक्स्ट्रा हमारा 750 रुपये है उसको हम यहाँ पे ऐड करके 3250 रुपये पेमेंट में डाल देंगे। ये अकाउंट बनाना है तो 2011-12 में हमारा लैंडलॉर्ड को हमने पे किया था, रॉयल्टी हमारा था 1500 का, इसलिए हम यहाँ पे 1500 लिखेंगे और पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे 1500, और दोनों का जो टोटल है वो बराबर कर देंगे। 12-13 में हमारा टू लैंडलॉर्ड करके हमारा रॉयल्टी था 2250 का, उसी को अपन पीएल में भी ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों का अमाउंट बराबर कर देंगे। 13-14 में हमारा रॉयल्टी जो था वो 2750 का था, इसको अपन लैंडलॉर्ड को पे करेंगे टू लैंडलॉर्ड करके और यहाँ पे पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे और दोनों का बैलेंस बराबर करेंगे। फिर 14-15 में हमारा रॉयल्टी था 3000 का, तो इसको अपन लैंडलॉर्ड को पे करेंगे और यहाँ पे पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे और बैलेंस बराबर कर देंगे। ये क्योंकि हमारा फर्स्ट एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इसलिए रॉयल्टी के डेबिट साइड पे टू लैंडलॉर्ड लिख के आ रहा है और ये रॉयल्टी का ही अमाउंट आएगा 3750। और जो हमारा थर्ड एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो इसलिए पीएल यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्योंकि टू रॉयल्टी के क्रेडिट में, तो ये दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट होता है। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। तो 11-12 में हमारा शॉर्ट वर्किंग था, तो क्योंकि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड करके हम शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लिखेंगे 1000 और बैलेंस कैरी डाउन करके यही अमाउंट इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉड डाउन करके 1000 यहाँ पे लाएंगे। नेक्स्ट ईयर में हमारा शॉर्ट वर्किंग था 250 का, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1250, इसको अपन बैलेंस कैरी डाउन करके इस साइड लाएंगे और नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्योंकि 13-14 में रॉयल्टी पे किया है यानी कि रिकूप किया था, तो जब भी रिकूप करते हैं तो उसके लिए एंट्री होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, यानी कि शॉर्ट वर्किंग के क्रेडिट साइड पर लैंडलॉर्ड अकाउंट आएगा। और सबसे थर्ड ईयर में हमने 250 रुपये रिकूप किया था, इसलिए 250 आया। फिर 1250 में से 250 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1000 हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा। यही बैलेंस हमको यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना है नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद हमने 14-15 में भी 500 रिकूप किया था, तो हम 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन हमारा 500 आएगा। उसके बाद 16 यही वाला बैलेंस अपन यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन में लाएंगे 15-16 में, और 15-16 में हमने पे किया था मतलब कि रिकूप किया था 500 रुपये, तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस बराबर हो जाएगा। इसके बाद हमको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड होता है, इसलिए हम रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी हमारा 1500 था, शॉर्ट वर्किंग 1000 था, दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा। और हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टोटल इसका जो रहता है उसको अपन इस साइड लिखते हैं यानी कि 2500। 12-13 में हमारा रॉयल्टी था 2250 का, शॉर्ट वर्किंग था 250 का, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2500 और यही हम लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। इसके बाद 13-14 में हमारा रॉयल्टी था 2750 का, लेकिन यहाँ पे हुआ था हमको सरप्लस और हमने रिकूप किया था। तो जब भी हम रिकूप करते हैं तो हमारी एंट्री होती है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट बैंक डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, इसलिए हमने लैंडलॉर्ड के डेबिट साइड पे टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग लिखा है। बैंक में तो सेम अमाउंट ही जाएगा ये वाला अमाउंट, और रिकूप में ये जो था वो जाएगा शॉर्ट वर्किंग में। तो यहाँ पे हमारे बैंक में आया 2500 और यहाँ पे आया 250, दोनों को जोड़ देंगे तो 2750 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी अकाउंट में आ जाएगा 3000, और बैंक में हमने क्योंकि 2500 ही था और शॉर्ट वर्किंग हमने जो रिकूप किया था वो 500 रुपये था, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा। इसके बाद 15-16 में हमारा रॉयल्टी था 3750 का, और हमने पे किया था 3250 और रिकूप किया था 500, तो ये हमारा शॉर्ट वर्किंग में जाएगा। जो हम पे करते हैं वो हमारा बैंक में जाता है और जो हमारा शॉर्ट वर्किंग है रिकूप वाला वो 500 यहाँ आता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 3750 हमारा टोटल दोनों का बैलेंस टैली हो जाएगा।